एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपके जो भाव अशुद्ध हो रहे हैं, आपका जो गलत चिंतन है, उसको सही चिंतन की ओर करते हैं। हम केवल रास्ता मोड़ते हैं। आपकी जो विचारधारा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा को मोड़ देते हैं। इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान कहलाता है। हम आपको सही रास्ता बता देते हैं और उस रास्ते पर डाल देते हैं। अब चलना आपको होगा। उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, सही सोच कहते हैं, राइट विजन कहते हैं। वही हमारा आत्मविज्ञान का जो है मूल लक्ष्य है। ये सारे लक्ष्य की प्राप्ति जो है हम अलग अलग इससे जुड़े हुए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो आपका आज का हमारा जो एपिसोड है वो कषाय शुद्धि, आत्म शुद्धि। भाइयों और बहनों, कषाय शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि से मुक्ति होती है। अब हम इसको देखेंगे, कषाय शुद्धि क्या है। देखिए कि कषाय का मतलब होता है रंगा हुआ। जो चीज रंगी होती है उसको कषाय कहते हैं। और ये कषाय अशुद्धि है। और ये अशुद्धि जो है 4 तरह की है: क्रोध, मान, माया और लोभ।
और इसका बहुत बड़ा संसार है, वो सारा मोह का संसार है, वो वट वृक्ष के रूप में, उन वट वृक्ष में से जो है 4 मुख्य जो है वो घटक को लिया गया है। और इसको अगर हम और छोटा करना चाहें तो जो है उस कषाय के अंदर हमारा जो राग आ गया, वो राग के अंदर माया और लोभ है, और क्रोध और अहंकार जो है वो द्वेष है, और ये राग और द्वेष बन गया। तो ये राग द्वेष जो है हर धर्म वाले मानते हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं हर एक राग द्वेष को मानते हैं, और हर एक ये मानता है। आज हम विश्वविद्यालयों में 55 तरह के धर्म दर्शन को पढ़ाते हैं, और वो सारे आत्मा में विश्वास करने वाले हैं। आत्मा में जो विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है, और जहाँ कर्म की बात आती है वहाँ हमारी ये कषाय शुद्धि की बात आती है। ये कषाय जो अपने आप में एक अशुद्धि, इसको शुद्ध करने की बात आती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि राग द्वेष को जीतना, राग द्वेष को शुद्ध, राग द्वेष जो है एक अज्ञान है। इस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को जब काट दिया जाता है तो इसको काट देने से हमारा शरीर और आत्मा का संबंध समाप्त हो जाता है, और समाप्त होते ही ये जड़ है, रूपी शरीर है, वो जड़ के साथ चला जाता है। यानी ये समाप्त होकर के, और इस ब्रह्मांड जो कि 5 भूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 भूतों में जाकर के, और ये हमारा जो है जड़ शरीर पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु आकाश का, और आकाश आकाश में विलीन होकर के, और ये 5 भूतों के अंदर चला जाता है। और इसी कारण से कहा जाता है इस ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी है, किसी भी काल के अंदर वह हमेशा एकती रहती है। मात्र इस एनर्जी के अंदर रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, और गैस वाइब्रेशंस के बदलती है, और ये वाइब्रेशंस ये हमें रिलेटिव बनाती है। सारे 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है जड़ को साधन मान करके अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है इस ब्रह्मांड के अंदर जीवन यापन करते हैं। तो वो सारा जो होता है वह इस जो है इस जड़ के निमित्त के प्रभाव से होता है, और अपने अपने जीवन का जो यापन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये पूरा ब्रह्मांड है मुख्यतः 2 तत्वों से बना हुआ है, जड़ और चेतन। हम इस शरीर की बात करें तो ये जड़ और चेतन का मिश्रण है, और ये मिश्रण क्यों होता है? ये कषाय के कारण होता है, और कषाय अज्ञान है, कषाय अविद्या है, कषाय ही कर्म है, और इस कर्म की शुद्धि करना ही पुरुषार्थ है। जब कर्म को हटा दिया जाता है, इस अज्ञान को हटा दिया जाता है, और उसके लिए हम ज्ञान से इसको हटाते हैं। अज्ञान को जीतने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो ज्ञान है, और ज्ञान देने वाला होता है वो गुरु होता है। गुरु के लिए कहा जाता है गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। हमारा गुरु ऐसा होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और वो अज्ञान क्या है? यही कषाय है, वही अज्ञान है। ये जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसी कारण ये बार बार शरीर धारण करता है, क्योंकि ये जड़ है, नए जड़ को पैदा करता है। राग द्वेष है, नए राग द्वेष को ज़्यादा करता है। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारी शुद्ध आत्मा है, जो आत्मशुद्धि की बात हम कह रहे हैं, वो तो जो है वो एक प्रेजेंस के रूप में है, वो एक एविडेंस के रूप में है, उसकी साक्षी है। वह तो आकर्ता है, वो तो शुद्ध अवस्था में है, वो तो मुक्त अवस्था में है ही। लेकिन इस कषाय के आने के कारण इस शरीर के रूप के अंदर ये जन्मा है, और ये शरीर को पैदा करता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर को पैदा करता है, और हर बार ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि हम ज्ञान के द्वारा इस जो है जो राग द्वेष को, इस कषाय को पूरा धो नहीं देते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम देखते हैं ये कषाय का बंध कैसे होता है। देखिए, मनुष्य जीवन को लेवें तो मनुष्य जीवन के अंदर क्रियाकलाप के 3 बड़े घटक है। पहला तो है मन, दूसरा वचन, और तीसरा काया। जो मन होता है इसके 2 कार्य होते हैं कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इस 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। जब आंखें खोल करके और 5 इंद्रियों का जो उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने से जो हमारी ये जो 5 की जो 23 तरह के विषय होते हैं हमारे भीतर आ जाते हैं, और ये सारा इंद्रियों का विषय होता है। ये मन तक आता है, और मन उसकी प्लानिंग करता है। और मन का दूसरा कार्य एक और भी है कि मन
मन जो है हमारा वर्तमान काल का चिंतन करता है और भूतकाल की जो है स्मृति करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। यह भी मन का कार्य है। ये सारा कार्य करके मन तो एक नौकर है, तो ये बुद्धि इसकी मालिक है, बुद्धि को दे देती है। और बुद्धि भी जो है वह अकेला कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि जो है वह भी जो चित्त के द्वारा बंधी हुई होती है। अगर सुबुद्धि होती है तो वो अच्छा निर्णय लेती है, कुबुद्धि होती है तो कषाय का निर्णय लेती है। तो इस तरीके से ये मन के काम है। और दूसरी जो है हमारा घटक है वो वचन है, जो मैं बोल रहा हूँ ये वाणी का है, तो इसमें वाणी के पुद्गल खींचे जाते हैं। और तीसरा होता है काया, ये शरीर है, तो ये शरीर भी एक पौद्गलिक है जो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये जड़ शरीर मिला है। तो भाइयों और बहनों, मन वचन काया, ये तीनों कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी दो तरह के जो है परमाणु होते हैं। चतुस्पर्शी होते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और कोई भी विज्ञान की कितनी भी बड़ी पावरफुल दूरबीन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, इन चतुस्पर्शी कर्मों को नहीं देखा जा सकता है। अष्टस्पर्शी तो देखा गया है और कर्लियन फोटोग्राफी से उसके फोटो लिए गए, और हमारा आभा मंडल है वो इस बात का परिचायक है। हमारे भीतर कोई भी बीमारी आने वाली है, शुभ और अशुभ का संकेत होने वाला है, वो लगभग 6 महीने पहले आभा मंडल पे आ जाता है। आपने कभी फोटो देखा होगा कि किसी भगवान का, किसी महापुरुष के फोटो के पीछे के अंदर जो पीले रंग का एक घोड़ा होता है, वो हर जीवित प्राणी का आभा मंडल होता है। और लगभग जो है हमारे इस जो है वो इस पूरे सिर के चारों तरफ जो है वह आभा मंडल बन जाता है। वो जैसा हम चिंतन करते हैं उसके अनुसार ओरा बनता है, उसी के अनुसार चिंतन बनता है, और उसकी फोटोग्राफी अष्टस्पर्शी होता है। ये तेजस शरीर के कारण होता है, और ये स्पर्शी होकर के हमको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे भीतर क्या घटित करने वाला होता है। तो ये सारा जो है हम कार्य जो है, ये जो हम चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी की बात चल पड़ी, तो हमारा ये जो हमारे मन वचन काया है, ये इस ब्रह्मांड में से जो है वो चतुस्पर्शी कर्म परमाणुओं को खींचते हैं, और वो खींच करके, और भीतर जो हमारा कषाय यानी कार्बन शरीर है, आत्मा के साथ में एक कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। और ये कॉजल बॉडी इसलिए बनती है कि हमने भवांतर से कोई इकट्ठा करते आए हैं। हमने जो जो कॉज डाले हैं, एक कॉज को जो है हम जो है एक भाव कर्म बोलते हैं, और बहुत से सैकड़ों कॉजेज डाले जाते हैं, उसके समूह को कॉजल बॉडी बोला जाता है। तो ये कॉजल बॉडी जो है वो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में चल रही है। और ये क्योंकि ये चतुस्पर्शी है, और चतुस्पर्शी होने के कारण ये मासलेस पार्टिकल विज्ञान की भाषा में, इस कारण इसका वजन नहीं है, लेकिन ये सारा पुलिंदा है, जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में चल रहा है। तो ये कषाय है, ये कषाय को तानता है। तो ये जो हमने मन वचन काया की तीनों की जो प्रवृत्तियां की है, तो वो कषाय जो है वह हमारे भीतर आ जाता है, और पूर्व में जमा है वो कषाय के साथ में मिल जाता है, और ये प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। अब हम क्या है कि हमने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, तो मनुष्य जीवन इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर 4 बातें अति दुर्लभ मानी है। पहला तो मानव तन का मिलना, ये दुर्लभ है। दूसरा, मानव तन हमने प्राप्त कर लिया। तो दूसरा है कि जिनवाणी, ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलना। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो कि 7 अरब की जनसंख्या के अंदर ईश्वर क्या है उनको पता ही नहीं, ईश्वर की वाणी को सुनने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। और तीसरा होता है कि ईश्वर की वाणी सुनने का मौका तो मिला, लेकिन जो है उसके ऊपर विश्वास होना। तो एक तो सुनना अलग बात होती है, श्रद्धा होना अलग बात होती है। जब तक श्रद्धा नहीं होती है हमको फल नहीं मिलता है, तो श्रद्धा से ही फल मिलता है। श्रद्धा ही पकती है, तो श्रद्धा ही फल देती है। तो तीसरी बात श्रद्धा होगी है। और चौथी बात है कि उसको जीवन के अंदर उतारना। हमारा
जितना जितना जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति अच्छाई है उसको जीवन में उतारना, भगवान की वाणी को हमारे जीवन में उतारना, ये चार बातें बहुत अति दुर्लभ है। तो हम मनुष्य जीवन के अंदर आए हैं, तो मनुष्य जीवन में हमें कुछ पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ क्या करना है कि हमारा जो कर्म शरीर है वही मेन कारण है। और हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। फॉर एवरी वर्क देयर इज ए वन रीजन, विदाउट द रीजन नो वर्क कैन बी डन। बिना जो है कार्य होता ही नहीं है कारण के। तो इसीलिए ये हमारी कॉजल बॉडी है, ये कारण है। और इस कारण के कारण हम भव भवांतर में भटकते हैं, अब नए नए जन्म लेते हैं। तो हमारा कभी न कभी तो अंत आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम इस कॉजल बॉडी के कारण जो है वो सुख और दुख के पाले के अंदर जीवन भर जो है झूलते रहते हैं। कभी हमको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। धूप छांव की तरह मनुष्य जीवन के अंदर सुख और दुख आता रहता है। पर मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है कि हर बार जब मैं सुख दुख के पलड़े के अंदर झूलता रहूं, सुख आता है तो मैं फूल जाता हूं, और दुख आता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा आता है कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं। तब वो चाहता है कि मैं इन दोनों से परे होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करूं, कि मुझे कभी दुख आए ही नहीं। ये कब नहीं आएगा? जब कषाय शुद्धि करनी पड़ेगी। तब इसका कारण है जो कॉजल बॉडी है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और ये अति सूक्ष्म है, और ये जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ लगा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये कॉजल बॉडी है और ये हमारा जो है सोल है। सोल दिखाई नहीं देता पर रूपक के रूप में माना, तो ये कॉजल बॉडी और सोल के बीच में बॉन्डेज है, जिसको बंद कहते हैं, जिसको फेविकॉल टाइप हो जाता है। जो अज्ञान है, जो कषाय है, वो क्या है, ये दोनों बंध गए। तो ये जन्म जन्मांतर से बंधे हुए हैं और हमें इनको दोनों को अलग करना है। तो अलग करने की हमको टेक्निक सीखनी है, वही कषाय शुद्धि है। और वही कषाय शुद्धि जब होती है तो आत्मशुद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि कषाय के कारण ही तो आत्मा जो है अशुद्ध हुई हुई है। ये मूल स्वरूप जो आत्मा है ये तो निष्क्रिय है, ये कोई क्रिया नहीं करती है, ये तो मात्र एक हाजिरी के रूप में ये तो शुद्ध है ही है। लेकिन इस कषाय के कारण ये अशुद्ध हो गई है, इसलिए इसकी शुद्धि की बात आती है। तो भाई और बहनों, अब इस कषाय को कैसे धोएं, इस कषाय की हम शुद्धि कैसे करें? तो उसके लिए जो है हमें अपने स्वरूप में आना पड़ेगा, स्वाध्याय स्वयं का करना पड़ेगा। और एक इसके बीच के अंदर एक कड़ी जुड़ती है कि जो ही आप अपने पाले में आ जाते हो, अपने स्वचिंतन में आ जाते हो, अपने स्वरूप में आ जाते हो, और अपने जो के रूप में आते हो, तो रूप में आते ही जो है ये जो हमारी कॉजल बॉडी है वो धीरे धीरे इसमें टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस होकर के और परमाणु हैं वो शिथिल होने लगते हैं। शिथिल कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में गैस के ऊपर आपने पानी डाल दिया, तो उस पानी को हमें गर्म करना है। तो गर्म कैसे होगा कि ठंडे पानी में तो एक जो पानी के परमाणु के साथ में कुछ जगह होती है, और जो ही हम गर्म करते हैं इसको तो बुलबुले उठते हैं, यानी उसकी जगह है। धीरे 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 पानी के परमाणुओं के साथ बुलबुले उठ करके वो सारा एक मेक हो जाता है और जगह समाप्त हो जाती है। तो ये जगह होने के लिए जो बुलबुले उठते हैं टर्बुलेंस है। ठीक इसी तरह हमारा कार्बन शरीर है, झिल्लीदार है, मतलब हमारे एक आत्मा के परमाणु पर असंख्य कर्मों के परमाणु लगे हुए हैं। पूरे शरीर में ये झिल्ली बनी हुई है। झिल्ली कैसी होती है कि आपने कभी जो है मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। तो मधुमक्खियां क्या करती है कि ये अलग अलग फूलों से सैकड़ों हजारों मधुमक्खियां वो फूलों से जो है परागण ला करके और छत्ते को बनाती है, और इस छत्ते के ऊपर डालती रहती है, और पकता है तो वो शहद बनती है, और शहद टपकने लगता है, तब वो छत्ता होता है धीरे धीरे सूखने लग जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके अंदर एक बूंद भी जो है वह नहीं रहती है। तो जितनी भी शहद है पकी हुई है वो हमारा जो एक कॉजल है, कॉजल बॉडी है, और उस कॉजल बॉडी को हम धोने लग जाएंगे तो उसके बाद के अंदर
जो हमारी कॉजल बॉडी समाप्त हो जाएगी। तो इस कॉजल बॉडी को जो धोना है वो निर्जरा कहलाता है। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए हैं, एक तो संवर है और निर्जरा है। संवर है वो हमारा जो है वो भीतर आने वाला जो कर्मों का द्वार है उसको हम रोक लेते हैं, यानी कर्म बंधन का कारण राग द्वेष को जब रोक देते हैं तो हमारे भीतर संवर हो जाता है। संवर को हम प्रत्याख्यान कहते हैं। और संवर क्या है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, प्राणी मात्र को हम कष्ट न दें, यह सबसे बड़ा संवर है। और जब संवर की साधना करने लग जाते हैं तो हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी होती है। और निर्जरा का मतलब है कार्मण शरीर की शुद्धि। ज्यों ज्यों कषाय की शुद्धि होती रहती है तो नेचुरली वो छत्ता एक दिन जो है पूरा साफ हो जाता है। और ज्यों ही साफ हो गया तो ये आत्मा तो शुद्ध अवस्था में पहले ही थी, अभी नया कुछ नहीं, ये अटका रहा था तो ये समाप्त हो गया तो फिर ये अटकती नहीं है, ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम एक सिस्टम को बनाते हैं कि किस तरीके से कषाय की शुद्धि करें। हमने जो है बहुत बड़ा सिद्धांत तो दे दिया कि कषाय की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है, परंतु कषाय की शुद्धि के लिए प्रयोग क्या किया जाना चाहिए, उसके प्रयोग करने के लिए हमारे पास में 3-4 टूल है, उसकी हम व्याख्या करते हैं। पहले तो सामायिक का मतलब ये सारे दोष है, जो कषाय है वो सारे दोष है। और ये कर्मों के रूप में पिछले जन्म के अंदर जो जो कॉजेज डाले थे वो आज जो है इस कर्म शरीर के रूप के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में आया, कषाय के रूप में आया है। और वो 8 कर्म और 148 प्रकृतियों के रूप के अंदर आया। तो हमें जो है इसकी शुद्धिकरण करने के लिए, वही आज हमारा विषय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस किस प्राणी के साथ हमने क्या क्या ये दोष किया है, गहरे में जाकर के देखना, समता की साधना करना, ये हमारा सामायिक कहलाता है। मतलब अपने दोषों को गहराई से जाकर के देखना कि किस किस वजह से जो हमारी दोष हुए हैं। उसके बाद में दूसरा शुद्धिकरण का जो मंत्र है वह है कि हमारा आलोचना, यानी आपने गहरे में जाकर के तो देख लिया कि ये जो दोष मेरे ही किए हुए हैं, अब उसको स्वीकार करो कि ये दोष मेरे किए गए हैं, क्योंकि उसकी आलोचना और स्वीकार के बिना शुद्धिकरण नहीं होता है। ये आत्मा का नियम होता है कि आप जो दोष सेवन करते हो उसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक उसकी शुद्धि कन्फेस करो, उसकी शुद्धि नहीं है। तो हम ये आलोचना करते हैं। और तीसरा प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण है वो अनंत इस जो है हमारे दोषों को धोने का एक साबुन है कि हम जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को शुद्ध अंतःकरण से जो है ये भावना पाते हैं कि मेरे द्वारा गलती हो गई, अनजान रूप में हो गई, और मैं बालक के रूप में शुद्ध हृदय से जो आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। और अव्ययबाद आत्माएं किसी को कष्ट नहीं देती। हर एक प्राणी की आत्मा अव्ययबाद होती है, वो आपको क्षमा करती है। और जो जो क्षमा होता है, प्रतिक्रमण है हमारा सफल होता जाता है। और अब क्योंकि हमारा क्षमा का भाव तो बढ़ रहा है और शुद्धि हो रही है, अब फिर से जो है ये गंदा ना हो उसके लिए प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान का मतलब हम संकल्प लें कि फिर से जो है हमारे दोष इकट्ठे ना हो, तो वो संकल्प के साथ उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। हम त्याग कर देते हैं, किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, धार्मिक प्रवृत्ति में रहेंगे, संवर में रहेंगे। तो उसके साथ साथ में हमारी कषाय की शुद्धि होती रहती है। और कषाय की शुद्धि के साथ साथ में आत्म शुद्धि होती रहती है। इस आत्म शुद्धि के लिए मैंने 4 टूल बताए: सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। इसका एक बहुत बड़ा सूत्र और भी 5 आज्ञा का है। 5 आज्ञा एक ऐसा निचोड़ है कि 5 आज्ञा ही जो हमारे आगम है, 5 आज्ञा भगवान राम है, 5 आज्ञा भगवान कृष्ण है, और 5 आज्ञा सिमंदर स्वामी है, और 5 आज्ञा 24 तीर्थंकर है। उसका पालन करो तो आपकी संपूर्ण रूप से जो है वो कषाय शुद्धि हो जाएगी, यानी संपूर्ण रूप से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। वो 5 आज्ञा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। पहली आज्ञा रिलेटिव है, यानी 84 लाख जीवा योनि के जो भी प्राणी हैं, पेड़ है, पौधे है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, और नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्र, पंचेंद्रिय, इन सब का जो शरीर मिला हुआ जीवित प्राणी का वो रिलेटिव है। उसको रिलेटिव मानना, उसको मानना कि नामधारी है। जैसे कि मैं सोहन राज हूँ, तो सोहन राज का शरीर है, वो सोहन राज के नाम से नामधारी है, देहधारी है। और ये जो एक पैकिंग है,
इसकी चमड़ी को जब हटाया जाए, इसके भीतर जो बदबू मिलेगी, तो इसको पैकिंग रूप में मानना है, ये रिलेटिव है। जो क्योंकि हमारा सारा जीवन रिलेटिव है, सभी हम जो है इस पैकिंग रूप में जो है रिलेटिव होकर के इस संसार को बनाते हैं। दूसरा रियल है, लेकिन इस रिलेटिव के भीतर क्या है जो कि इस रिलेटिव को चला रहा है, वो रियल है, वो प्रभु है। उसका हमें चिंतन करना चाहिए कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं जो है वो शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दर्शन को नमन करता हूँ। और हर जीवित प्राणी के अंदर वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, आप में है, मेरे में, महावीर में, सिमंदर स्वामी में, उसमें मूल आत्मा में कोई फर्क नहीं है। सो फर्क है वो रिलेटिव का है, फर्क है जो अलग अलग कर्मों के अनुरूप जो शरीर मिला है, क्योंकि हर एक के कॉज अलग है, हर एक का जो है कॉज अलग होने के कारण उसके द्रव्य कर्म अलग है, तो हर एक को अलग अलग शरीर मिला है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये जो है हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा दूसरी आज्ञा होगी। तीसरी आज्ञा क्या है कि सृष्टि को चलाने वाला कौन है, इस पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, और ये कुदरत है, ये कुदरती रचना से चलता है, कुदरती कानून से चलता है, यही करता है। लेकिन भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, इसमें बहुत सफलता के सूत्र मिलेंगे, आपके जीवन का निर्माण होगा, आपको ऐसे कैसे टिप्स मिलेंगे। अगर आप एक भी टिप को धारण कर लेंगे, एक भी जो है हमारी शिक्षा को धारण कर लेंगे, तो आपका जीवन धन्यवाद हो जाएगा। ये जीवन को धन्य बनाने के लिए, मानव जीवन की सार्थकता के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा हुआ है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और शतायु हो करके आप समाज का परोपकार करें, समाज की सेवा करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।